नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के इस बुलेटिन में अलीगढ़ की बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे, जहां बताएंगे कैसे दिन दहाड़े सब्जी व्यापारी से बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर लाखों लूटे। साथ ही दिखाएंगे कैसे वेस्ट पॉलिथीनों को बिना गया और बताएंगे कैसे अलीगढ़ में तेज रफ्तार दौड़ रहे ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ने से पलटा हुआ हादसा। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अलीगढ़ से, जहां थाना कस्बा खैर में दिन दहाड़े सब्जी व्यापारी से बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर 5,78,000 रुपए लूट लिए। व्यापारी ने एक लुटेरों को पहचाना। वहीं व्यापारी ने थाने पहुंचकर घटना की पुलिस को तहरीर दी। वहीं पुलिस जांच में जुटी है। बता दें, कस्बा खैर के मोहल्ला मालीपुरा निवासी रामेश्वर दयाल की कस्बे की सब्जी मंडी में रामेश्वर दयाल एंड सन्स के नाम से आढ़त है। रामेश्वर दयाल शनिवार सुबह घर से नकदी लेकर सब्जी मंडी अपनी आढ़त पर जा रहे थे। इसी दौरान घर से कुछ दूरी पर बाइक पर खड़े 3 लुटेरों ने हथियारों के बल पर रामेश्वर दयाल से 5,78,000 की नकदी लूट ली और उनका मोबाइल भी छीन लिया। भागते समय लुटेरे उनका मोबाइल कुछ दूरी पर फेंक कर चले गए। मौके पर मौजूद लोगों ने उनका मोबाइल उठाकर उन्हें दिया। वो मोबाइल लेकर थाने पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को देने के साथ तहरीर दी। पुलिस तहरीर के आधार पर बदमाशों की तलाश करने के साथ जांच में जुट गई है। आइए जानते हैं इस विषय में रामेश्वर दयाल पीड़ित सब्जी व्यापारी खैर अलीगढ़ का क्या कुछ कहना है। मैं खैर से अपने घर से अपने बिजनेस के लिए थैला लेकर निकला घर से, और रास्ते में 4 आदमी बतला रहे थे और एक आदमी सिगरेट पीता हुआ अंदर गली में चला गया और 3 आदमियों ने मेरे पीछे लगाकर गाड़ी और बाइक रुकवाकर उन्होंने मेरे पैसे छीन लिए और मारने की धमकी दी। न शोर मचाएगा तो उसमें तुझमें गोली मार दी जाएगी और आगे के लिए भी मौत कह रहे हैं कि किसी जान से मार देंगे। ये अनाज मंडी गेट के पास की घटना है। क्या काम करते हो आप? जी मेरा काम है सब्जी की आड़त है मेरी। मेरा नाम है रामेश्वर दयाल कुशवाहा। घटना करीब क्या बजे की थी? 5:30 बजे की थी सर। कितने रुपए थे? है जी, कितने रुपए थे? मैं क्या क्या लुटा है? मेरे पैसे दे सर जी 5,78,000 रुपये थे सर। और खाता पाता और भी कुछ था? खाता भी था, बही थी उसी मेरे मोबाइल को भी ले गए थे और वो मोबाइल मेरे किसी रास्ते में डाल गए, वो मुझे मिल गया सर। कहाँ के रहने वाले हो? साहब के पास ही है। कहाँ के रहने वाले हो आप? जी सर, मोहल्ले मालीपुरा का। मैं क्षेत्राधिकारी खैर अवगत कराना कि आज दिनांक 27 जनवरी 2024 को प्रातःकाल ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना खैर के कस्बा खैर में कुछ व्यक्तियों ने एक व्यक्ति का पैसा छीन लिया तथा भाग गए। इस सूचना पर तत्काल पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए साक्ष्य संकलन तथा सीसीटीवी इत्यादि देखी गई। पीड़ित व्यक्ति से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा घटना में शामिल व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है। इन सबकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीम गठित कर दी गई। जल्द ही सभी अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी करके पैसे की संपूर्ण बरामदगी कर ली जाएगी तथा मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के जवाहर पार्क में बी रावत ग्रुप द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में वेस्ट पॉलीथीन को बिनकर इकट्ठा कर जवाहर पार्क के ग्राउंड में भारत माता की तस्वीर बनाई गई है। वहीं बी ग्रुप की संयोजक बरखा रावत ने बताया कि जो पॉलीथीन घरों में होकर बाहर फेंक दी जाती है, जिससे गंदगी तो होती है, मगर जो बाहर आवारा पशु जैसे पॉलीथीन को खा लेते हैं और बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमने ये अभियान चलाया है कि जो भी पॉलीथीन बाहर फेंकी जा रही है उसको बिनकर उसका सदुपयोग किया जाए। वहीं वेस्ट पॉलीथीन से प्रयोग किया जा सकता है। इसके मद्देनजर हमने ये संदेश देना चाहा कि वेस्ट पॉलीथीन भी काम में आ सकती है, जिससे हमने भारत माँ की तस्वीर के साथ साथ तिरंगा झंडा भी बनाया, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। वेस्ट पॉलीथीन से किस तरह से भारत माँ की तस्वीर बनाई गई है, इसमें सभी ग्रुप के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और सभी के सहयोग से ये कार्य पूर्ण हो रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बरखा रावत है। अच्छा, आपके संगठन का क्या नाम है? मेरे संगठन का नाम बीरावत टीम है। अच्छा, ये आप क्या बना रहे हैं यहाँ नकी पार्क में? सर, ये मैं आज वैसे भी गणतंत्र दिवस है तो इस उत्सव पर मैं यहाँ पे भारत माता की तस्वीर बना रही हूँ, छवि बना रही हूँ और तिरंगे के साथ उसको करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी मैं कुछ उद्देश्य भी देना चाहती हूँ लोगों को कि हम लोग बना रहे हैं वेस्ट पॉलीथीन से, जो मतलब हम लोग यूज़ करते हैं और बाहर फेंक देते हैं गार्बेजेस में, जहाँ पे पॉलीथीन इतनी सारी फिकी रहती है। जो कूड़ा कबाड़ा जितना होता है ये सब जानवर खाते हैं। गाय तो सबसे ज़्यादा खाती है, जो उनको बीमारियाँ होती है। हम लोग तो फेंक देते हैं बट वो लोग तो खाते हैं।
जिनसे उनको जलाते भी है। जी इससे पोल्यूशन भी बहुत बढ़ता है हमारे इस देश में। जी। तो बस उसी के उद्देश्य पर मैं ये काम कर रही हूँ, ताकि मैं बता सकूँ कि ये पॉलीथीन से हमने बनाया है, वेस्ट पॉलीथीन से, और जो लोग भी ये देखें और वो ये हमसे मिले, हमसे कांटेक्ट करें, हमारी बीरावत टीम है, हमें आके ये पॉलीथीन्स दे, जो भी घर पे होती है, फेंके नहीं, हमें दे दे, हम प्रोडक्ट बनाएंगे उससे, और वो उनके यूज़फुल के लिए होगा, वो यूज़ कर सकते हैं उनको। मैडम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिता पाल है। आप ये क्या बनवा रहे हैं बच्चों से? सर ये वेस्ट पॉलीथीन से हम ये भारत माता की तस्वीर निकलवा रहे हैं। जी। कितने बच्चे ने इसमें सहयोग किया आपका? ये हमारी टीम है, करीब 8-10 बच्चे। जी, अच्छा। और इसमें मेरे पार्टनर और हैं, खराब। अच्छा, क्या क्या उद्देश्य है इसका बनाने का आपका? जैसे क्या सर, ये जो वेस्ट पॉलीथीन है, जी। गाय वगैरह खाती हैं, हमारे जानवर खा खा के मरते हैं, और ये पॉल्यूशन इनसे होता है, लोग जलाते हैं इनको। तो बस ये जो इनसे आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अनिता पाल। आपका संगठन क्या है? जी, बीरावत। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के गूलर रोड स्थित शक्तिनगर पोखर में गंदगी का अंबार लगा है, जिसके कारण मछलियां अपनी सांसें तोड़ रही हैं। वहीं स्थानीय निवासियों ने बताया कि काफी बार नगर निगम को लिखित शिकायत दी गई है, इस पोखर की साफ सफाई कर दें, जिससे मछलियां यहां सड़ रही हैं, जिन्हें काफी लोग आकर मछलियों को दाना डालते हैं और पुण्य कमाते हैं। मगर आज की स्थिति ये है कि काफी मछलियां मर चुकी हैं, जिससे पोखर में बदबू आ रही है। इसी को लेकर स्थानीय निवासियों ने कुछ मछलियों को निकालकर एक गड्ढा खोदकर उसमें पानी भरकर मछलियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मगर फिर भी स्थानीय निवासियों ने मीडिया के माध्यम से नगर निगम को अवगत कराना चाहा कि जल्द से जल्द इस पोखर की सफाई कर दी जाए, जिससे जो मर रही मछलियां अपना जीवन बचा सकें और स्थानीय निवासियों को बदबू से निजात मिल सके। आइए जानते हैं इस विषय में स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना है। भैया आपका क्या नाम है और ये कौन सी जगह है? मेरा नाम संजीव यादव है और ये शक्तिनगर रोड पड़ता है। यहाँ पर एक ये पोखर है। इस पोखर में काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो कुदरती पैदा यहाँ पर हुई हैं। तो ये कुछ गंदा पानी है, इसकी वजह से यहाँ पर मछली काफ़ियाँ मर रही हैं। तो उनको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोई ऐसी प्रदूषणदार या जिसे बोलते हैं गंदी इसके अंदर बेल है, उससे काफ़ी मछलियाँ मर रही हैं। हम लोग इसमें घुस कर निकाल रहे हैं मछलियों को बचाने के लिए। और एक हम लोगों ने काफ़ी बड़ा यहाँ पर गड्ढा किया हुआ है, तो उसमें लाकर मछलियों को छोड़ रहे हैं। और हमने नगर निगम से कई बार शिकायत भी की है इस चीज़ की कि थोड़ा यहाँ पर गंदगी ज़्यादा है, इसको सफा किया जाए। यहाँ पर मछलियों को चुगाने के लिए बहुत लोग आते हैं, कोई आटा लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है। तो हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं उनको बचाने के लिए, मगर वो मछली या तो गंदगी के कारण या ये गंदा पानी आता है उसके कारण बच नहीं पा रही हैं वो मछलियाँ। कुछ बेल भी हो गई है पोखर पर? जी सर, ये काफ़ी गंदी बेल है। इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है ये किस चीज़ की बेल है, मगर ये काफ़ी खतरनाक बेल है। इससे मछलियाँ काफ़ी मर रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप लोग घुसे हुए हैं, क्या कर रहे हैं पोखर में? जी सर, हम लोग पोखर में घुसकर सर मछलियों को बचा रहे हैं। कैसे? हम काफ़ी अंदर तक घुस रहे हैं इसमें। हम अपनी जान जोखिम में डाल के इन मछलियों को बचा रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ लोग ऐसे होते हैं इंसान के लिए नहीं घुस रहे। हम लोग मछलियों को अंदर से घुस के निकाल रहे हैं और यहाँ पर गड्ढा किया हुआ है हमने काफी बड़ा, उसमें हम उन लोगों को छोड़ रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग कितनी मछली जो है कितनी मर चुकी है अभी? सर यहाँ पर अगर वजन के तादाद में किया जाए तो कम से कम 2-4 कुंटल के हिसाब से वजन में मर चुकी हैं। और यहाँ के जो पर्यटक लोग आते हैं, बाहर के लोग जो आ रहे हैं चुगाने के लिए, वही आके दफना रहे हैं यहाँ पर। तो हमें बड़ा दुख हो रहा है सर। ये काफ़ी बड़ी पोखर है नगर निगम का सर, इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। कम से कम बता रहा हूँ मैं 20 बीघा में होगी ये पोखर। ये सर दहलीगढ़ थाने के अंतर्गत आती है। और हम लोग आपके माध्यम से बस एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ सर, इसकी सफाई होनी चाहिए और जो मछलियाँ इसके अंदर हैं उसके लिए कुछ दाना पानी पड़ना चाहिए। शिकायत करी इसको? जी सर, हम लोगों ने नगर निगम से शिकायत करी थी, मगर सर कोई भी हमारी तरफ ध्यान नहीं देता है। नगर निगम का तो कोई ध्यान ही नहीं है हमारी तरफ। काफ़ी गंदा पानी आ रहा है। ध्यान न होने पर मछलियों को अपने जान से हाथ धोना पड़ रहा है। जी सर, बहुत ज़्यादा सर जान से हाथ धोना पड़ रहा है मछलियों को। सर हम भी अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर घुस के निकाल रहे हैं। और आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी अंदर घुस रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है सर, हम लोग खुद बचा रहे हैं मछलियों को। खाली पुलकानी की वजह से मर रही हैं, ना तो इनको कोई ऑक्सीजन मिल रहा और ये खाली पानी की वजह से मर रही हैं। और यहाँ इतनी गंदगी है, नगर निगम के पास हम काफ़ी बार जा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। और ये यहाँ पर इतने छोटे छोटे बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल कर इन मछलियों को निकाल रहे हैं, निकाल के दूसरे साफ पानी में गिर रहे हैं। और कम से कम 2-3 कुंटल डेली मछली मर रही है। उस मछलियों को गड़वा रहे हैं, खुद गड्ढा अपने हाथ से खोद रहे हैं उनको। और नगर निगम ये बात यहाँ पर आकर देखे कि कितनी मछली खुद स्वयं पड़ी है प्रेजेंट में।
अच्छा, ये कब से मछली पैदा हुई है? ये मछली साहब बहुत दिन हो गए इनको यहाँ पालने वाले, मतलब जो आता है वो कोई आटा डाल जाता है, कोई ब्रेड डालता है, सब डालते हैं मतलब यहाँ पर। और ये काफ़ी में जो पानी भर रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, किस तरह का पानी है? ये तो ये समझ लिए बिल्कुल गंदा पानी है, इसमें तेजाब का भी पानी आ रहा है, सब चीज़ का, गंदे नाले का भी, और सारी फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है इसमें, गंदा नाला भी चल रहा है इसमें। तो लगभग डेली कितनी मछली मर जाती है? ये कम से कम 2 कुंटल आराम से मछलियाँ मर रही हैं यहाँ पर। तब से आप ये बचाने का कार्य कर रहे हैं? कम से कम 3 महीने से तो मैं लगा हुआ हूँ, बच्चे भी लगे हुए हैं, बच्चे पहले से भी काफ़ी पहले, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 15-15, 14-14 साल के, इसमें घुस कर मछलियाँ निकाल रहे हैं, लेकिन नगर निगम की कोई सुनवाई नहीं है। किसी अधिकारी से इसकी शिकायत? नगर निगम गए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई नहीं आता है। बेटा आपका नाम क्या है और ये कौन सी जगह है? मेरा नाम सक्षम है, ये शक्ति नगर रोड है। अच्छा सक्षम, यहाँ ये पोखर है, इसमें मछलियाँ मर रही हैं, क्या कारण है जो मछलियाँ मर रही हैं? ये इस पोखर में चक्कर में मछली पड़ रही है, तो कुछ गंदा पानी आता है, ये फैक्ट्री वाले होते हैं, आपका पानी इसमें छोड़ देते हैं, और ये बुलखानी है, ये इसके चक्कर में मर रही है, ये बहुत बुरी है। इससे ऑक्सीजन नहीं मिलता बिल्कुल मछली को, मछली आदमी के किनारे पे सांस लेने फिर तुरंत मर जाती हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो हम लोग यहाँ पे खेलने आते, मतलब कभी कभार खेलने आ जाते हैं, तो हम देखें तो मच्छी ने पकड़ के निकालनी, तो इधर एक हमने बड़ा गड्ढा बना रखा है, इसमें पकड़ के मच्छी डाल देते हैं। किस तरीके का प्रयास कर रहे हैं सक्षम आप लगातार मछलियों को बचाने के लिए? हाँ, अपनी जान को जोखिम में डाल के बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं मछली को बचाने के लिए। कितनी तादाद में अब तक मछलियाँ मर चुकी होंगी? गुंडलों के हिसाब से कम मछली मर गई है। कितनी मछली होगी इसमें? अभी इसमें बहुत मछली होगी। कितने दिन से आप मछलियों की जान बचाने का सहयोग? महीना, 2-3 महीना। कितनी भारी मछली है इसमें? गरीब है, इसमें एक मछली में कम से कम 4 या 5 किलो वजन, ज्यादा ऊपर मान लो। और बड़ी है, बहुत बड़ी। घर वालों के द्वारा किसी से शिकायत की गई थी इसको लेकर? नगर निगम से नहीं हुई, इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना लोधा क्षेत्र के बीरमपुर गांव के रहने वाले राजवीर शर्मा ने बताया कि भैंसों को चारा डाल रहे थे, तभी गांव के ही कुछ व्यक्तियों ने हाथों में लाठी डंडा लेकर हमला कर दिया, जिससे मेरा पूरा परिवार घायल हो गया, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं पुलिस को भी सूचना दे दी गई है, पुलिस भी जांच कार्रवाई करने की बात कह रही है। ये लोग काफी दबंग हैं, कई बार मारपीट कर चुके हैं, जिससे हम सभी परेशान हैं। बता दें कि ऐसा क्या हुआ जिससे दबंग लोग उग्र होकर हमसे मारपीट कर दी, हम लोगों को समझ में नहीं आया। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित का क्या कुछ कहना है। नाम है आपका? राजवीर शर्मा। राजवीर, कहाँ रहते हैं आप? बीरमपुर। थाना कौन सा है? लोधा। अच्छा ये बताइए क्या मामला, किस मामले की शिकायत लेके आए? ये तो यही नहीं पता हुई, हम जो अपने पोहे ने जो यार फूस कर रहे कि आए के हम पे एक संग चले आए। कौन लोग हैं? शिव कुमार, राम कुमार, इनके परिवार वाले सब बच्चे हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी वहीं के हैं। तो गांव के ही हैं? जी। अच्छा, क्या क्या घटना की थी? मारपीट करी, शिव कुमार ने डंडा छोड़ा है और इन्होंने लात घूसा, बालक बहू ने सब ने हम घेरे हैं एक संग। किस चीज से मारपीट करी आपके? डंडाते, घूसाते, लातते। कितने लोगों ने मारपीट करी? ये हम सारों ही परिवार होएगे, इतने नाम में अब क्या मैं कैसे बोल सकता हूँ? क्या क्या नाम है, नाम बताइए आप। ये जो है शिव कुमार, राम कुमार और जो है जिनकी जो है पत्नी है। थाने गए थे आप? जी गए। कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई यूँ कह दी कि 4 आदमी थे, ज्यादा हम न ले पाएंगे। तो यहाँ कप्तान साहब के पास आए थे? ऐसा मुलाकात करी है साहब से? यहाँ करी लोधा। अच्छा, यहाँ मलखान सिंह किस लिए आए थे आज? दवा लेने आए हैं, डॉक्टरी को आए। तो ये डॉक्टरी तो पुलिस कराती है। हाँ, तो पुलिस कराई नहीं है। पुलिस नहीं करा। खुली चोट नहीं है तुम्हारे? नहीं कराऊंगा। नहीं, खुली चोट होती तो कराता हूँ, ऐसे ना कराए रहो। कार्रवाई नहीं की है ना, यूँ कहते ऑल इंडिया में कहूँ चले जाओ। कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई हमारी, उनने ना करी। अच्छा, यहाँ अलीगढ़ मिले साहब से आके आप? मिले नहीं है। साहब ना मिले, कार्यालय पे गए, माँ कप्तान साहब के, वो मिले ना, मुलाकात ना हुई। हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन द्वारा प्रस्तावित 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सद्भावना रैली पैदल यात्रा करते हुए संगठन के सैकड़ों मजदूर साथियों के ई रिक्शे के पीछे चल रहे थे। रैली गोंडा मार्ग से खैर रोड, शाहजमाल, हड्डी गोदाम, तुर्कमान गेट,
भूतपुरा, सासनी गेट, हाथरस अड्डा, दुबे पड़ाव, सुदामापुरी, विष्णुपुरी, रामघाट रोड से सेंटर पॉइंट होते हुए अंबेडकर पार्क घंटाघर पर समापन किया गया। रैली में मुख्य आकर्षक झांकियां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई संगठन के बैनर लेकर आगे चल रहे थे। दूसरा मुख्य आकर्षण, जिसकी सराहना सभी रैली देख शहरवासियों में दिखाई दी, गांधी जी के 3 बंदर, जो बुरा ना देखें, बुरा ना सुने, बुरा ना बोले। साथ ही संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर जो ई रिक्शा के ऊपर थी। संदेश दिया जा रहा था कि भारत में मजदूर, किसान, बेरोजगार सभी का हित भारतीय संविधान में है, इस पर कोई जबरिया हक नहीं छीन सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान इनके हित में है। अंबेडकर पार्क घंटाघर पर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन एसीएम द्वितीय महोदय मिश्रा को सौंपा। उनके माध्यम से 4 मांगे की गई। किसान हित में एमएसपी किसान मजदूर आयोग का गठन, जिसमें किसान मजदूरों का प्रतिनिधि हो, ई रिक्शों के पूर्व में किए चालान वापसी, साथ ही ई रिक्शा संचालकों का पुलिसिया उत्पीड़न बंद हो। शिक्षित बेरोजगारों को अब तक रोजगार नहीं, तब तक बेरोजगारी भत्ता 6,000 रुपए प्रति माह दिया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां तेज रफ्तार दौड़ रहे ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ने से पलटा। सरियों से लदा ट्रैक्टर ट्रॉली में एक युवक दबने से गंभीर रूप से हो गया घायल। वहीं राहगीरों ने काफी देर रेस्क्यू कर दबे युवक को निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सरकारी जीप से घायल को अस्पताल पहुंचाया। वहीं अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ इलाके के गांव बकियार का मामला बताया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में व्यक्ति का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित। पिताजी का नाम? मुकेश। कहाँ के निवासी हो आप? भाकरी। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप? विजयगढ़ से सरिया लेकर। अच्छा, कहाँ की जा रहे थे? भाकरी। तो ये जो ट्रैक्टर स्लिप हुआ, कैसे हुआ है? ट्रैक्टर एकदम 12-14 की रेस पर चल के आया हुआ आराम से। हाँ, पीछे तो मैक्स आई है जी, जाने हल्ला करो, मैक्स आएगी, ऐसे एक बार और करो, मोटरसाइकिल आएगी। मैंने बचा लूंगा जी। एकदम तो ट्रैक्टर मैंने एकदम ब्रेक ले लिया, फिर ब्रेक ले लिए, एकदम पिछले पे तो कंकर आया हुआ है। ट्रैक्टर ऐसा सरिया वजन के आले, कहूँ स्लिप मारो, कहूँ चल लो, फिर एकदम कंकर ईंट आ गई वजह, ट्रैक्टर बीच में उल गो। बीच में तो उल गया, डिसबैलेंस है। फिर मैंने एक बार बम्बा में गया, बम्बा में बचा लो, फिर तू आया घंटा में। अच्छा, कितने लोग थे आप ट्रैक्टर पे? 2, ये मैं और एक जी। अच्छा, उनकी कितनी चोट आई है? पता ना, मैंने मेरे खुद दर्द मार रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।